तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई हरियाणा में राजनीति बड़े शानदार तरीके पर चल रही है और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5 मिनट का इंटरव्यू करूँगा। हमारे साथ हैं आरती जी। मैम नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। नमस्कार जगदीप जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। मैं भी अच्छा हूँ। दोनों एक साथ बोले। राजनीति में आप हैं और पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, नौकरी धन जो बिजनेस है आपका बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो राजनीति को किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या चल रहा है राजनीति में? देखिए सर, राजनीति को मैं किस तरीके से देख रही हूँ, ये देखिए जैसे कि बचपन से ही हम चीज़ें जो देखते आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि कुछ चीज़ें बचपन से देखी हैं, कुछ बड़े होके, और जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है राजनीति में कि कैसे ऐसी जाति है, नीची वर्ग की जाति के लोग, मैं खुद धानक हूँ, ऐसी कैटेगरी से हूँ, ठीक है सर, कैसे जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो नीची जाति को किस तरह से जगह जगह नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो वो चीज़ें कोई ऐसा एग्जाम्पल हैं क्या सर? कोई ऐसा एग्जाम्पल राजनीति की बात करें तो? राजनीति की एग्जाम्पल की बात करें सर, अब ज़्यादा दूर तो कहाँ जाए। आप खुल के बोल सकते हैं। अच्छा, आप खुल के बोल सकते हैं, रिलैक्स होके बोल सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैं एक राजनेता का इंटरव्यू नहीं कर रहा, मैं एक ऐसी समाज की महिला से बात कर रहा हूँ, उसके दिल में उसके दिमाग में क्या चलता है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, मैं आपको बताती हूँ सर, मैं इस टाइम कांग्रेस को भी देख रही हूँ, उनकी भी वीडियोस देख रही हूँ, उनके भाषण देख रही हूँ, और मैं भाजपा के भी वीडियोस भाषण देख रही हूँ जी। मैंने अभी कुछ इस तरह से डिसाइड नहीं किया कि मैं कांग्रेस की तरफ जा रही हूँ या भाजपा की तरफ जा रही हूँ। जो ये इस तरह के जो विचार आ रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी को कहाँ तवज्जो मिल रही है, अगर ये कहें, क्योंकि मैं खुद धानक समाज से हूँ, ठीक है, अगर कांग्रेस की तरफ जाएं सर, हमारी जो शैलजा जी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का इतना टाइम दिया कांग्रेस को, और वो ये कहती थी कि मेरे पिताजी जो थे वो कांग्रेस वाले झंडे में लिपट कर गए और मैं भी उसी झंडे में लिपट कर जाऊंगी। आज वो महिला ये बोल रही है कि दिल तो बड़ा है मगर दुखता बहुत है। क्या बात है, आपने देखी है वो वीडियो, इंटरव्यू देखा आपने? बिल्कुल सर, वो वीडियो देखी है जी। उस वीडियो में जो उन्होंने शब्द कहे हैं, उस शब्दों के पीछे का जो दर्द है, जो पीड़ा है, महिला होने के नाते जो हंसते हंसते उनके दिल से जो वो पीड़ा निकली है, मुस्कुराहट के पीछे का वो दर्द, वो मैंने फील किया सर। प्रियंका गांधी तो कहती हैं लड़की है तो लड़ सकती है, लड़की है तो लड़ सकती है। अगर यही शब्द वो बोलती हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने वाली महिला के ये शब्द नहीं होते कि दिल बड़ा है तो दुखता है। अगर लड़ सकती है तो कांग्रेस पार्टी अपनी सदस्य जो कि शैलजा जी हैं, उन्हें वो स्थान दिया होता, वो मान सम्मान दिया होता कि उनके मुंह से ये शब्द बाहर नहीं आते सर। अंतःकरण का जो दुख था, वो पीड़ा थी, वो बाहर आई। बिल्कुल सर, ये उनकी जो आत्मा का, व्यथित आत्मा का जो भाव था ना, वो बाहर आया। और ये कहा जाता है, अगर आप ये देखिए जी, कांग्रेस में महिलाएं कितनी हैं सर, अगर हम कांग्रेस की बात करें और भाजपा की बात करें तो महिलाएं कितनी हैं? श्रुति चौधरी, हाँ, किरण चौधरी, और उसके बाद शैलजा जी। शैलजा जी कौन है, कौन से समाज से हैं? ऐसे समाज से। तो अगर आज उनके शब्द ये निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी भेदभाव हुआ है। उस पार्टी में रहते हुए, उस पार्टी के साथ काम करते हुए, और अपनी लाइफ का इतना समय उन्होंने जो कांग्रेस को दिया, उसके बाद भी उनके जीवन को और उनके काम को वो महत्व नहीं दिया गया कि जो उनकी व्यथित आत्मा से वो शब्दों के ज़रिए जो बाहर आया। देखो भाई, एक महिला, आरती जी की बात कर रहा हूँ मैं, कितने सारगर्भित शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। और सच में जब इन्होंने वो वीडियो देखी है, खैर मैंने भी देखी है, मेरे तो पोस्ट भी कर रखी है मेरे चैनल पे, जब वो वीडियो देख के अगर आप आम आदमी की रूह ना काँप जाए,
ऐसे शब्दों का वहाँ पे भाव था, वो माहौल था। और भाई बात जैसे कि इन्होंने नोट किया, भाई मैं कांग्रेस को भी देखती हूँ, भाजपा को भी देखती हूँ, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी और शैलजा जी। हालांकि किरण चौधरी, श्रुति चौधरी तो भाजपा कांग्रेस छोड़ चुकी हैं। सर छोड़ चुकी, उन्होंने जो छोड़ा है जी, कहीं ना कहीं उनके पीछे भी रीज़न कुछ ऐसा ही रहा होगा, दिल दुखने वाला। वरना अगर एक महिला अगर आप समर्थन देती है ना सर, जी। वो ऐसे ही नहीं समर्थन देती। वो महिला जो अपने गृहस्थ जीवन को निभाते हुए, अपनी नौकरी, जैसी किरण बेदी जैसी जो कि नौकरी की जिम्मेदारी को निभाते हुए फिर भी उस पार्टी को समर्थन दे रही है, अगर वो उन्हें छोड़ रही है तो कहीं ना कहीं उनके पीछे वो दिल का दुखाव है सर। जब क्या भी बात एक है। महिला जो है उस जी। चीज़ को इतना समय देने के बाद त्याग कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने जो बिल्कुल छोड़ी है, सर। तो उसके पीछे की पीड़ा थी, अथाह बिल्कुल पीड़ा। सर, या ये समझ लीजिए उनके भावों से कहीं ना कहीं व्यक्त नहीं हुआ, या शैलजा जी के शब्दों से ये कहीं ना कहीं व्यक्त हो गया। क्या बात है। देखो कितनी, भाई देखो मैंने भी 6 साल हो गए काम करते ना, ये बात मैं समझ नहीं पाया। और वो महिला जो अभी सिर्फ राजनीति को समझना ही चाह रही है कि कांग्रेस की नीतियाँ क्या हैं, भाजपा की नीतियाँ क्या हैं, और वहाँ पे ये बातें जब एक महिला समझ सकती हैं, तो भाई आम जनता के पास, महिला समाज के पास ये कितना बड़ा मैसेज गया होगा। ये महिला समाज के क्या पास आपके परिवार में ये बातें चलती हैं? बिल्कुल सर, परिवार में चलती है। अब हमारे खानदान परिवार जो पूरा है जी, उसमें चलते। मेरे हस्बैंड इनफैक्ट मुझे ये कहते हैं कि आरती इतने भाजपा है ना तो कर ले, थोड़ा लेट भी आ रही है ना तो कोई डर नहीं है। जैसे मेरा ऑफिस वर्किंग जैसे रहता है जी। और मुझे रोहतक से रेवाड़ी के लिए अप डाउन करना पड़ता है, और मुझे ये मेंटली प्रेशर नहीं होता कि मतलब रात हो गई तो गुंडे बाहर आ जाएंगे। मुझे पता है कि देश का कानून क्या है, महिलाओं के लिए क्या कानून निकले हुए हैं, है ना। अगर जो ये सरकार जो है, अगर गुंडा सरकार आ गई ना तो समझ ले फिर कानून भी गुंडा और सरकार भी गुंडी, और फिर वो महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी सर, जो आज अभी सुरक्षित है। सुरक्षा महसूस करते हैं, आपके पति ये बात कहते हैं? बिल्कुल सर, वो बोलते हैं मुझे कि अगर भाजपा है तो समझ लो महिलाएं सुरक्षित हैं, और आगे भी सुरक्षित रहें। इसके लिए अगर हमें अपना समर्थन देना है, और ये चीज़ें जो मैं देख रही हूँ इनसे तो मुझे डर लगते हुए लगता है कि भाजपा को ही समर्थन देना अच्छा है, कि नीची जाति को लेके जो भेदभाव हो रहा है, जी, अपनी लाइफ का इतना टाइम देने के बाद भी उन्हें वो मान सम्मान पार्टी में नहीं दिया जाता है ना। तो चाहे वो ऐसी कैटेगरी हो, लेकिन ये मैं पूरे समूची महिला समर्थन के लिए बोलती हूँ कि अगर उन्हें अपनी सुरक्षा चाहिए और एक सही समाज में जीने का अधिकार चाहिए, तो उन्हें अपना समर्थन सही सरकार को देना चाहिए, गुंडा सरकार को नहीं। भाई देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें आज, अगर मैं किसी राजनीतिक महिला का इंटरव्यू करता और वहाँ से ये बातें निकलती तो नहीं लगता कि भाई ये राजनीति हो रही है। लेकिन एक महिला जो राजनीति को समझ नहीं चाह रही है, किस विचारधारा को अडॉप्ट करे, तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आम समाज, एससी समाज और सभी समाज की महिलाएं इस दुख को, इस पीड़ा को समझती हैं। शब्द क्या रहे कि भाई अगर ये सरकार है तो काम कर ले, कल को पता नहीं कौन सी गुंडा सरकार आ जाएगी। अब मैं और ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा। क्या समाज में महिलाओं को आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो पार्टियों में आए या ना आए, या क्या करें? देखिए सर, मैं तो ये कहूँगी कि हर महिला को जागरूक होना चाहिए। जैसे चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे गृहस्थ जीवन का क्षेत्र हो, या फिर हमारी भारत सरकार का क्षेत्र हो, सभी में महिलाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। लेकिन महिलाएं अपने उस हक का सही सरकार के साथ समर्थन करें तो उनका जीवन सुरक्षित है, उनके साथ उनके बच्चों का भी जीवन सुरक्षित है। अगर उन्होंने अब कहीं किसी प्रेशर में आकर या फिर चीज़ों को ना जानते हुए किसी गलत सरकार का चयन कर लिया, तो उन्होंने अपने जीवन के साथ साथ अपने उन बच्चों के जीवन को भी
नरक की आग में धकेल दिया कि जो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, जिनके अंदर कैपेसिटी है आईपीएस बनने की, एयरफोर्स बड़े ऑफिसर, डॉक्टर्स बनने की, एमबीबीएस, जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन खर्ची पर्ची नहीं है, तो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें अपने बच्चों को उन ऊंचे ओहदों पर देखना है तो शिक्षा के साथ साथ सही सरकार का भी चयन करना होगा, ताकि बिना खर्ची पर्ची के उनके बच्चों को वो स्थान दिया जाए जिस स्थान के लिए वो बच्चे बचपन से मेहनत कर रहे हैं और वो स्थान उन्हें प्राप्त हो। और महिलाओं के लिए खास करके जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर एक पिता कमा रहा है तो वो कमाकर घर में ला रहा है, शिक्षित है, वो अपनी शिक्षा का उपयोग धन कमाने में कर रहा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर एक महिला शिक्षित है तो एक परिवार शिक्षित है, और एक परिवार शिक्षित है तो एक समाज शिक्षित है, और एक समाज शिक्षित है तो एक देश शिक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी आज तक की सबसे बेस्ट वीडियो मेरी तरफ से ये है, और इसलिए नहीं कि किसी पार्टी को क्या कहा गया, किसी पार्टी को, इसलिए कि एक महिला अपने नए राजनीतिक शुरुआत में इस स्तर तक सोचती है, ना कि वो कुछ भी सोचती है। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर राय देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।